नमस्कार। सितारों का सफर में आपके हमसफर मैं रीमा आनंद आप सभी लोगों का स्वागत करती है। आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं क्योंकि जिन फिल्मों से भी उनका नाम जुड़ा है वह फिल्में भी बहुत खास हैं और वो हैं श्री मनोज कुमार जी। समय के साथ साथ बदलता है काल, ऋतुएं और चेहरे पर उभरी रेखाएं। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है नाम और उस नाम से जुड़ी पहचान। ऐसा ही एक नाम है जिसे हम कई दशकों से देखते और सुनते आ रहे हैं और वो नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी यानी श्री मनोज कुमार। 24 जुलाई 1937 लाहौर में जन्मे इस बालक ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनसे बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिनकी पहचान है देशभक्ति, जिनका नाम अधिकांशतः फिल्मों में रहा भारत। देश प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि उन्होंने स्वयं को देश के रंग में रंगा हुआ है, चाहे वो नाम हो, वस्त्र हो या फिल्में। देशभक्ति उनकी आत्मा में रची बसी है। पहले तो जहाँ मैं पैदा हुआ फ्रंटियर में एबटाबाद जो पाकिस्तान में है, कुछ वहाँ बीता, कुछ लाहौर में बीता और कुछ मेरे गांव में जंडियाला शेर खां जो ज़िला शेखुपुरा पाकिस्तान में है, जो वारिस शाह जिन्होंने हीर लिखी वहाँ बीता। और फिर जब पार्टीशन हुई उसके बाद दिल्ली किंग्सवे कैंप में बीता जैसा बीता बीत गया। दिल्ली के किंग्सवे कैंप से मुंबई तक के सफर में पृष्ठभूमि क्या थी? किस तरह से एक युवक दिल्ली से मुंबई पहुंचा और छा गया वहां के आसमान पर अपने अभिनय और मात्र अभिनय के बलबूते पर? बात ये थी कि मेरे फूफीजाद भाई श्री लेखराज भाकरी फिल्मों में थे। वो अपनी एक फिल्म टांगे वाली के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अरे तू तो हीरो लगता है। मैंने कहा जी बना दीजिए, दिल में अरमान तो थे। तो उस न्योते पे मैं बम्बई आ गया। तो 6 महीने तक तो मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि जी मेरा क्या होगा। एक दिन पूछा तो वो कहने लगे अभी तो एक भी जूता नहीं घिसा तुम्हारा। बहरहाल फिर उन्होंने एक फिल्म शुरू की फैशन। प्रदीप कुमार जी और माला सिन्हा जी थे। तो मेरी उम्र 19-20 साल थी। तो मुझे उसमें उन्होंने एक 90 साल का बूढ़ा बना के भिखारी बना दिया और आई स्टार्टेड एज एन एक्स्ट्रा इन दैट फिल्म। फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म सहारा बनाई, चांद बनाई। उसमें मुझे 3-3, 4-4 सीन दिए। फिर रवेल साहब की फिल्म थी कांच की गुड़िया, उसमें मैं हीरो बना। बस यूँ सिलसिला शुरू हुआ। फिल्में मिली 5-7 लेकिन चली नहीं। फिर श्री विजय भट्ट साहब ने मुझे अपनी फिल्म हरियाली और रास्ता में लिया। तो वो मेरी पहली सफल, जिसे सिल्वर जुबली फिल्म कहते हैं, तो वहाँ सफलता की रेल शुरू हुई। जीवन में कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मनोज जी ने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की। कैसे, आइए हम आपको बताएं। 1957 में फैशन, 1958 में सहारा, पंचायत और फिर 1960 में हनीमून, 1961 में सुहाग सिंदूर, रेशमी रुमाल, कांच की गुड़िया
और फिर 1962 में शादी, नकली नवाब, माँ बेटा, हरियाली और रास्ता, डॉक्टर विद्या, बनारसी ठग, अपना बना के देखो आदि फिल्मों के आते आते मनोज कुमार जी अपनी पहचान बनाकर स्थापित हो चुके थे। लेकिन 1962 में प्रदर्शित हरियाली और रास्ता ने उनके रास्ते ही बदल दिए। रास्ते चाहे सध गए सफलता की ओर, पर मनोज कुमार जी की मेहनत के प्रति अपनी सोच व मशक्कत वही रही। ज़मीन अगर फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, ज़रखेज़ हो, तो भी किसान को हल चलाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, दिन रात रखवाली करनी पड़ती है, फसल जवान होती है फिर भी रखवाली करनी पड़ती है, तो कहीं जाके खेती जवान होती है और फसल की कटाई होती है। और मेहनत कश जो किसान होता है वो तो बंजर ज़मीन में से भी कुछ ना कुछ उगा लेता है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं। हमारे महान ग्रंथ गीता में भी कर्म को प्रधान कहा गया है। हमारी पत्नी या माँ खाना बनाए उसमें भी मेहनत है, हम खाना खा लें उसमें भी मेहनत है, उसको पचाने के लिए भी सैर सपाटा करना पड़ता है, उसमें भी मेहनत है। मेहनत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। शायद अगर मैं भूल नहीं करता तो टेनिसन ने भी ये कहा है कि 99% जीनियस इज़ हार्ड वर्क। बगैर मेहनत से के कुछ नहीं हो सकता, मेहनत की बराबरी नहीं हो सकती। मैंने अपनी फिल्म शायद पूर्व पश्चिम या यादगार के लिए स्वर्गीय कवि अनजान से एक गीत लिखवाया था। फिल्म में फिर उसकी जगह नहीं रही। उसकी लाइनें मुझे हॉन्ट करती हैं कि तेरे माथे के पसीने में है गंगा की लहर, तेरे मेहनत से ज़मीं पे स्वर्ग आएगा उतर, कर्म योगी नाम से मजदूर हुआ तो क्या हुआ, चल पथिक पथ दूर हुआ तो क्या हुआ। तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ना ये हवाई जहाज बनते, ना रेलगाड़ियाँ बनती, ना ये बसेस बनती, ना ये टेलीफोन बनते, ना ये कैमरे बनते, ना ये टीवी बनती, ना ये पंखे बनते, ना ये एसी बनती। जिंदगी का निचोड़ ही जो है वो मेहनत है। माँ बच्चे को पालती है, गर्भ में पालती है तो मेहनत से पालती है, जन्म देती है तकलीफ और मेहनत से पालती है। तो मेहनत जिंदगी का अगर तट पूछें तो मेहनत है। और जिन देशों ने प्रगति की, तरक्की की, तो उसका निचोड़ है ये है कि वो लोग मेहनत करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हर व्यक्ति को मेहनत करनी होगी। मेहनत से मैं मेहनत को धर्म मानता हूँ। व्यक्ति, समाज, देश और कला सभी के लिए उनका नजरिया मेहनत और लगन के प्रति खास है। मनोज कुमार जी की सभी फिल्मों में एक विशेष तत्व होता था और वो था देशभक्ति। उनके द्वारा निर्मित, निर्देशित तथा वे सभी फिल्में जिनमें उन्होंने अभिनय किया देश के प्रति समर्पित ही दिखाई पड़ती हैं। अब सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या बात थी जो देश प्रेम उनके रक्त में लाल रंग की तरह दौड़ता था। पार्टीशन के दिनों की बात है, अभी पार्टीशन हुई नहीं थी। लाहौर में जुलूस निकला करते थे,
उन दिनों लाल किले में INA का केस चल रहा था, सैगल, ढिल्लों, शाहनवाज। तो हम भी जुलूस में शामिल हो जाते थे और कहते थे कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल, ढिल्लों, शाहनवाज। तो एक दिन मुझसे पिताजी ने पूछा कि इसका मतलब भी जानते हो? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने समझाया। फिर पार्टीशन हो गई, कुछ फैमिली के मेंबर आ गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए। तो हमारे परिवार में कोई 70-80 आदमी मारे गए, जिनमें मेरे सगे चाचा भी थे। तो 14 अगस्त को मेरे पिताजी रात को दीवारों से सर मार रहे थे। भाई की मौत, इसी तरह सो गए। तो 4 बजे सुबह उन्होंने मुझे जगाया कि बेटे उठो, नहा लो, लाल किले जाना है। तो 15 अगस्त 1947 को मुझे वो लाल किले ले गए। वो इंसान जो 14 अगस्त रात को रो रहा था, वो पंडित जी के भाषण पे तालियां बजा रहा था और उनके नारों के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कह रहा था और मैं उनको देख रहा था। उस वक्त मैंने महसूस नहीं किया, बाद में मैं महसूस किया कि शायद मेरे जीवन में अगर ये कुछ विचारधारा आई तो उसके जिम्मेदार मेरे पिताजी हैं। मनोज कुमार जी केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लेखन में भी अपने जौहर दिखाए, जैसे जय हिंद, क्लार्क, कलयुग और रामायण, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, शोर, मेरा नाम जोकर, पूरब और पश्चिम, यादगार, उपकार आदि। इसके साथ साथ उन्होंने जय हिंद, क्लार्क, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, शोर, पूरब और पश्चिम तथा उपकार में निर्देशन का कार्य भी संभाला और उसे पूरी सफलता के साथ निभाया भी। 1970 से 1990 तक के दशकों में उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्हें 1968 में उपकार फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ से अवार्ड भी मिला। फिल्म फेयर अवार्ड्स की चर्चा करें तो 1973 में बेईमान फिल्म में बेस्ट एक्टर तथा 1975 में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। एक जगह पे पहुंच के उस पे कायम रहना इज ए नेवर एंडिंग स्ट्रगल। एवरेस्ट पे पहुंच के आप उतनी देर रह सकते हैं कि झंडा पकड़ के फोटो खिंचवा लें, वहाँ 2 दिन भी नहीं रह सकते। तो ये फिल्म लाइन ऐसी है कि एक जगह पे पहुंच जाएं और उस पे अटके रहना बहुत जोखिम का काम है, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल मैंने और जोखिम ले लिए अपने ऊपर। स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर। और प्रभु की कृपा ये रही कि बम्बई में, बाकी दुनिया का तो मैं नहीं जानता, मैं बड़ा नहीं बोलता, मैं अकेला आदमी हूँ जिसने इतनी कैटेगरीज में अवार्ड लिया। तो ये नतीजा लगन और हार्ड वर्क का है। मैं कोई बहुत धार्मिक आदमी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं श्रीमद्
भागवत गीता को बहुत मानता हूँ और वो यही सिखाती है, कर्म कर, मेहनत कर। और भी शास्त्र यही सिखाते हैं। और अगर मैं भूल नहीं करता तो टेनिसन ने भी यही कहा है कि 99% जीनियस इज हार्ड वर्क। जो मेहनत से शर्म कर गया, डर गया, वो कुछ नहीं बना। तो की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड पेशेंस। मेहनत करनी चाहिए। तो मैं आई विल से, हाँ, परमपिता परमात्मा से, माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों की दुआएं, लेकिन अगर हार्ड वर्क नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुआयामी, बहुमुखी प्रतिभा वाले मनोज कुमार जी ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। सफलता उनके संग संगिनी सी घूमती रही। उन्होंने जिस काम को भी हाथ में लिया, उसी में उनकी पहचान व नाम को 4 चांद लगे। इतनी सफलता, इतनी शोहरत, इस सब के लिए वे किसे देते हैं श्रेय? आइए उन्हीं से जानें। देने को तो सब कहेंगे कि परमात्मा, माता पिता, पत्नी, किस्मत, प्रारब्ध, लेकिन मेहनत, मेहनत, मेहनत। जीवन में सभी की अपनी पसंद और नापसंद होती है। मनोज जी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम सभी की एक इच्छा होती है ये जानने की कि जिसे हम पसंद करते हैं उसकी क्या पसंद है और उसकी क्या नापसंद है। आइए मनोज जी से जाने कि वे क्या कहते हैं अपनी पसंद और नापसंद के बारे में। मुझे झूठ, गद्दारी, छल कपट, इन चीज़ों से नफरत है, बाकी किसी से बैर नहीं। मनोज कुमार जी की सांसों में समाई हुई है देशभक्ति। वो जीते हैं समाज को, महसूस करते हैं देश की पीड़ाओं को। आचार विचार में ही नहीं, व्यवहार तक में देशभक्ति समाहित है। हमसे बातें करते करते वो अपनी फिल्मों के जीवन के बीते पलों में कहीं खो गए। अतीत के पन्नों से वो शब्द, वो स्वर, वो संगीत मनोज जी के होठों पर खेल गए और वातावरण में एक मधुर संगीत गूंज उठा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गंगा के निकट जाकर यदि कोई गंगा जल न ले तो उसे क्या कहा जाएगा? पर हम ऐसा कृत्य भला कैसे कर सकते थे? हमने अपने और आपके दोनों के लिए उनसे मांगा मार्गदर्शन के रूप में संदेश। मेहनत से आपको तकलीफ हो सकती है, कुछ पल के लिए निराशा भी हो सकती है, लेकिन अंत में मेहनत ही आपको जिताएगी, आगे बढ़ाएगी। मेरा विश्वास है और मुझे आशा है आप मेरे विश्वास पे विश्वास रखेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। निज से कहीं ऊपर होता है समाज और वही देश का प्रारूप है। मनोज कुमार जी आज भी देश के प्रति अपनी भावनाओं को फिल्मों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने के बारे में
विचाराधीन हैं। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि वे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमें अच्छी, खूबसूरत तथा सारगर्भित फिल्में देते रहें। आने वाला युग उनका और उनके द्वारा निर्मित, निर्देशित और अभिनीत फिल्मों से हमेशा सीखता और पाता रहेगा। मनोज कुमार जी से जाना हमने उनकी जिंदगी के बारे में। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।